की तरफ से पहल नहीं की गई है। ये जो शासन में जो लोग हैं, एडीएम, कलेक्टर साहब, इनके द्वारा सारी कोशिशें की गई है। आयोग तो चाहता था ये बैठे रहे, मर जाए, पर हमें तो मिलना ही नहीं है। वहाँ के जो मेहरा जी, वो पूरी तरीके से सेक्रेटरी से जब मिलने का टाइम है तो उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। लेकिन जो शासन वाला जो अमला आज भी सीएम साहब को मिलाने में अच्छी भूमिका रही है। कलेक्टर साहब कल 3-4 बजे तक हमारे बीच रहे हैं और सारी चीज़ों को संभाला है। सब कमिश्नर, वहाँ के जितने भी अधिकारी है प्रशासनिक, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आयोग का रवैया बदलना चाहिए। और जो अध्यक्ष है उसको तो मैं कह रहा हूँ सीएम साहब को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। शायद उसने जड़ जमा ली उसमें, उसको इतना है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो सबसे पहले जो मेहरा जी, उनको अध्यक्ष को यहाँ से हटा के कहीं और ऐसे बैक ऑफिस भेज देना चाहिए, ताकि और नए व्यक्ति को करना चाहिए जो सीएम या जो सरकार की योजना उनको जल्दी इंप्लीमेंट करे, ताकि जल्द से जल्द सभी प्रदेश के बच्चों को नियुक्ति मिल सके। इंदौर में 88 घंटे चले धरने के बाद एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का गतिरोध टूटा है। सरकार ने बात की है, मुख्यमंत्री निवास में आज अभ्यर्थियों ने बात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, एमपीपीएससी से जो टकराव की स्थिति बार बार बन रही है, परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वो सब दूर कर ली जाएंगी। इस आश्वासन के बाद बाहर निकले हैं और अब उनको आश्वासन जो मिला है उससे संतुष्ट है कि संभवतः ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या बात हुई है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय इंदौर के बाहर 18 तारीख से धरना चल रहा था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक तय हुई और आज हमारा कई मांगों पर उनसे चर्चा हुई, जिसमें 87 जो 2019 से मुख्य परीक्षा की जो कॉपियां नहीं दिखाई जा रही और रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है, उसके साथ 87-13 की भर्ती को ख़त्म करके 100% पर भर्ती हो। और इसके साथ जो पदों को लेकर बात थी, मुख्य राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, एडीए की परीक्षा, सहायक सिविल यंत्री, इन परीक्षाओं पर हमने पदों की संख्या उनको बताई। और उसके साथ जो साक्षात्कार, असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों पर साक्षात्कार हो, आईटीआई के साक्षात्कार जो हैं उन पर साक्षात्कार हो। और इसके साथ जो आयोग में सुधार की हमने मांग की है, जो प्री में जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसके साथ सरनेम के साथ इंटरव्यू कराया जाता है, 100 नंबर का इंटरव्यू हो, इन सभी सुधारों को लेकर आज चर्चा हुई, जिसमें अच्छा सकारात्मक चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान कहा कि 87-13 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको तत्काल निराकरण किया जाए, इसका निर्देश उन्होंने दिया। और 87% पर जो कॉपियां हैं और मार्कशीट जारी की जाए, आयोग को उन्होंने निर्देश दिया। और इसके साथ ही जो पदों को लेकर हमने मांग रखी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आयोग है और सभी विभाग है उसकी एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और इसमें जो अधिकतम पद सृजित हो सकते हैं उन पदों को आयोग भर्ती करने का काम करेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार जो लंबे समय से पेंडिंग है, इसके लिए आयोग में अमले की कमी है उसको भी हम दूर करेंगे। और सुधार को लेकर उन्होंने कहा है कि एक कमेटी हम गठित करेंगे, जिसमें पूरे देश में जो अच्छे अच्छे सुधार आयोगों ने किए हैं वो हम लागू करेंगे। जो भी सुधार हो सकते हैं वो हम लागू करेंगे यहाँ एमपी में। कॉपियाँ नहीं दिखाना और बार बार प्रश्न पत्र में गलतियाँ होना और नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात हुई है? हाँ, कॉपियों को बात ये हुई है कि 2019 से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं वो 87-13% का जो केस, कोर्ट केस वाला मैटर है, उसकी वजह से नहीं दिखाई जा रही थी। सर ने निर्देश दिया है कि ये 13% 87-13 वाला जो है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल इसका निराकरण किया जाए, जिससे कॉपियां भी दिखाई जाएंगी। और जो 87% का रिजल्ट जारी हो चुका है उसकी तो कॉपियां तत्काल प्रभाव से आयोग को दिखाने का निर्देश भी किया है। और भर्तियों को लेकर कहा है कि आयोग की और सभी विभागों की एक साथ बैठक होगी, जिससे अधिकतम पद सृजित किए जाएंगे और उनको भरा भी जाएगा। और यदि आयोग के समक्ष किसी कार्यबल की कोई कमी है तो सर ने निर्देश दिया है कि उस आवश्यक कार्यबल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जो साक्षात्कार पेंडिंग है या परीक्षाओं में त्रुटि है या समय पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे वो पूरे किए जाएं। उन्होंने एक और सकारात्मक पहलू के तहत मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक बात कही, वो ये कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिना किसी धरने आंदोलन के मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एमपीपीएससी को व्यवहार को लेकर जो लगातार आप लोगों का गतिरोध चल रहा था, विरोध चल रहा था, कॉपियाँ नहीं दिखाने से लेकर नॉर्मलाइजेशन तक जो बार बार जो समस्या आ रही थी, उसमें अब
क्या लग रहा है आपको, सीएम साहब के आश्वासन के बाद किस तरह से बदलाव होगा? क्योंकि अभी भी एमपीपीएससी की जो बैठक होना है 7 जनवरी को, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह से ये सब होगा? देखिए सर, जो आज हमारी जो बात हुई है सीएम साहब से, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली माहौल में, बहुत ही सकारात्मकता रहे। उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने भी नोटिस की थी और हमने ये भी बोला कि सर देखिए, जब हम धरना प्रदर्शन कोई वहाँ करता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो ऐसा नहीं होता कि किसी विपक्ष या उससे होता है आंदोलन, हमारी चर्चाएं हो तो ज़्यादा जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता, ये आंदोलन जल्दी हो सकता था और सारी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, जो आयोग की जो गलतियां हैं, देखिए आयोग तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर ही रहा, उसको आज माननीय जो सीएम साहब द्वारा ये कहा गया है कि एक तो जॉइंट मीटिंग इनकी बुलाई जाए, जो देर सवेर होती है इंटरव्यू में, उसको लेके एक जॉइंट मीटिंग हो। दूसरा, क्वेश्चन जो गलत होते हैं और क्वेश्चन गलत होने के बाद जो नाम को लेके, जो सरनेम को लेके होता है, तो उनने संज्ञान में लिया है कि इन सारी चीज़ों को, सरनेम को लेकर तो उन्होंने तत्काल बोला कि अगले जो इसमें सरनेम को लेके ख़त्म किया जाए, सिर्फ नाम पे ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। और सारी आयोग में जितने भी अच्छे सुधार हैं वो सारे मतलब अपन फटाफट, जो भी यूपीएससी, आप सब लोग भी सुझाव दीजिए, जो हमारे छात्र आए हैं वहाँ, वो भी सुझाव दीजिए, वो भी साथ करें। दूसरा, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है कि जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों की जो भी समस्या है, अगर यहाँ तक ना पहुँच पाए तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी वो अपनी समस्याएं सीएम साहब तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल हुई है सीएम साहब के साथ। और आयोग को जो आज समझ में आना चाहिए कि जब सीएम साहब इतने सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर, इतनी चीज़ें छोटी छोटी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो वो है ना एडवोकेसी, या जो अधिकारियों का एक अपना डॉक्यूमेंट में, कागज़ों में चीज़ों को घुमाना और अपने सीएम तक चीज़ें ना पहुंचाना, उसके कारण उन्हें परेशानी या शासन करने में जो परेशानी है, तो सही में ये चीज़ें है कि मैं आयोग के लिए एक सही सलाह है कि आयोग पे ये इस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदलना चाहिए कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा इतनी मोटी चमड़ी के हो गए कि वो किसी चीज़ों को सुनते नहीं, ना बच्चों के भविष्य को सुनते हैं, ना वो सरकार की भी जो चीज़ें, अगर सरकार इतने पॉजिटिव में चलती है तो अधिकारियों को भी चुनना चाहिए। तो आयोग की तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। बीते 6 महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या सामने आ रही है, बार बार शिकायत हो रही है, ऑनलाइन शिकायत भी करते हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। आज वही हमने बोला कि ये जो इंटरव्यू में बहुत देरी हो रही है, क्योंकि उनके पास जो हमारी जो चर्चा हुई थी आयोग में कि बोले हमारे पास जो मेंबर्स के जो टीम है वो कम है, हम लोग कितने एक दिन में कितने इंटरव्यू करें, 15 या 20 मिनट लगता है। तो आज उन्होंने इस पर सीएम साहब ने बोला कि एक इनकी जॉइंट मीटिंग बुलाइए और इनको कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने अमले की ज़रूरत है, जितनी सुविधा चाहिए हम देंगे। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो समस्या है ये भी जल्द से जल्द ख़त्म करके इनको भी बच्चों को फटाफट ज्वाइनिंग मिले। तो इन सारी समस्याओं पे 1 बाय 1 चर्चा हुई, हमने एक एक पॉइंट पे उनसे डिस्कशन किया, तो सारी चीज़ों पे सहमत हुए। इंदौर में एमपीपीएससी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद, धरने के बाद आज मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है। एमपीपीएससी के उम्मीदवार जो परीक्षाओं से लगातार निराश थे, आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों का मानना है कि उनकी समस्याएं संभवतः जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। जहां मुख्यमंत्री और प्रशासन ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुना है, वहीं एमपीपीएससी प्रबंधन का रवैया अब भी वैसा ही है। अभ्यर्थियों का कहना है एमपीपीएससी में अगर सिस्टम में बदलाव नहीं किए गए तो आगे भी अभ्यर्थी परेशान होते रहेंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ संजय शर्मा, भोपाल सूत्र के लिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।